माँ दुर्गा के 9 दिनों चलने वाले पर्व को कन्या पूजन के साथ समाप्त किया जाता है। कन्या पूजन का नवरात्रि में बहुत ही महत्व माना गया है। कुछ लोग नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि और कुछ नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के पर्व में अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। अष्टमी में माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। इस अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवमी की तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी दिन कन्या पूजन किया जाता है। विधि नवरात्रि की महाअष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आदर पूर्वक निमंत्रण दें। कन्याओं के आने पर सभी को प्रेम पूर्वक नियत स्थान पर बैठाएं और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन करें। कौमार्य नमः मंत्र से कन्याओं की पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद उन्हें रुचि के अनुसार भोजन कराएं। भोजन में मीठा अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखें। भोजन के बाद कन्याओं के पैर धुलाकर विधिवत कुमकुम से तिलक करें तथा दक्षिणा देकर हाथ में फूल लेकर यह प्रार्थना करें। मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृणा रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिका साक्षात् कन्यामावाह्याम्यहं जगत्पूजे जगद्वंदे सर्वशक्तिस्वरूपिणी पूजा गृहाण कौमार जगन्मातर्मोस्तुते। तब वह फूल कन्या के चरणों में अर्पण कर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उपहार देकर ससम्मान विदा करें। कन्या पूजन से दरिद्रता खत्म होती है और दुश्मनों पर जीत मिलती है। धन और उम्र बढ़ती है, वहीं विद्या और सुख समृद्धि भी मिलती है। सामग्री 1 कन्या पूजन के दिन सबसे पहले घर में साफ सफाई करें। 2 अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। 3 वहीं अगर आप नवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो गणेश की पूजा करने के बाद मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। कन्या पूजा 1 कन्या पूजन के दिन सबसे पहले घर में साफ सफाई करें। 2 अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। 3 वहीं अगर आप नवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो गणेश की पूजा करने के बाद मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। 5 कन्या के साथ अगर कोई बालक हो तो उसे भी बैठाएं। 6 घर की बेटी या भतीजी को आसन पर बैठाने से पहले जय माता दी का जयकारा लगाएं। 7 कन्या को बैठने के लिए आसन दें और उनके पैर धोएं। 8 कन्या को रोली कुमकुम और अक्षत का टीक लगाएं। 9 फिर कन्या के हाथ में मौली बांधें। 10 इसके बाद घी का दीपक जलाएं और कन्या की आरती उतारें। 11 फिर पूरी चना और हलवा कन्या को खाने के लिए दें। 12 खाने के साथ कन्या को अपने सामर्थ्यानुसार भेंट और उपहार भी दें। 13 फिर उनके बाद उनके पैर छुएं। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी पर संधि पूजा करना क्यों है जरूरी? 15 अक्टूबर 2023 रविवार से शारदीय नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। नवरात्र की अष्टमी पर संधि पूजा का खास महत्व होता है। संधि पूजा यानी जब नवमी और अष्टमी के समय का मिलन हो रहा हो, इस काल में संधि पूजा होती है। क्या आप जानते हैं कि किस तरह होती है और क्या है इसका महत्व? आओ जानते हैं इस संबंधी में संपूर्ण जानकारी। महाअष्टमी पर क्या है संधि पूजा का समय? अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 रविवार को शाम को 7:58 पर समाप्त होगी। इसके बाद संधि पूजा करें। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी पर संधि पूजा करना क्यों है जरूरी? वध किया था, उसके बाद अगले दिन महिषासुर का वध किया था। संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। क्या होगा संधि पूजा करने से? संधि काल का समय दुर्गा पूजा और हवन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस काल में किया गया हवन और पूजा तुरंत ही फल देने वाला माना गया है। संधि पूजा के समय केला, ककड़ी, कद्दू और अन्य फल सब्जी की बलि दी जाती है। संधि काल में 108 दीपक जलाकर माता की वंदना और आराधना की जाती है। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती हैं।